नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से बात करती हुई विजेता कामत ने कहा कि उनके पति चंदेश्वरी कामत पुलिस अवर निरीक्षक पद पर शिवहर जिला में पदस्थापित है। नालंदा कॉलोनी में भाड़े के एक मकान में किराए पर परिवार के साथ रह रही हैं। पिछले वर्ष अगस्त महीने में मकान मालिक की तरफ से पेपर में यह समाचार छपवा दिया गया कि उनके यहाँ 24 महीने का मकान भाड़ा और बिजली बिल बकाया है, जबकि मात्र 2 महीने का मकान भाड़ा और बिजली बिल उन्होंने नहीं दिया था। इसके बाद जब मकान मालिक से कहा गया कि रेंट की डायरी निकालिए तो वह भड़क गया और पुलिस को बुलाकर यह कहने लगा, पुलिस तो पैसे पर बिकती है। इसके बाद विवाद होने पर जब बीच बचाव करने उनका लड़का अभिषेक कामत आया और फिर उनकी बेटी आई बीच बचाव करने, तो दोनों के साथ मकान मालिक के लोग ने अभद्र व्यवहार किया। साथ ही पुलिस को बुलाकर उनके खिलाफ उल्टा केस करवा दिया और इस कार्य में लहेरी थाना के पदाधिकारी अख्तर हुसैन की बड़ी भूमिका रही। जब हम सोमवार को आपका शिवहर जिला गए तो ऑफिस में साहब नहीं मिले तो हम कोठी पर गए तो वहाँ फ़ोन किया गया, बोले एसपी साहब को कॉल कर लीजिए, वो मिल लेंगे। तो बोलते हैं तुम्हारा औकात कैसे हो गया जो तुम कोठी पे आ गया, तुम लाइन देखोगे। तो ठीक है, दूसरे दिन मंगलवार था, लाइन देखा तो आपका माननीय मंत्री जी श्रवण कुमार जी फ़ोन किए थे उनको 2-3 बार, और मुकेश सहनी का लेटर भी गया था जो भी मतलब का इनको ड्यूटी में वही थे, सस्पेंड किए हैं, वेतन रोके हुए हैं, और जो आधा वेतन जो मिलता है सस्पेंड अवधि में वो भी नहीं, जीवन अपन घटा वो भी मेरा बंद किए हुए हैं। तो इनको रिलीज़ कर दीजिए जो सही है। तो जैसे ही मंगलवार को हम लोग गए तो ऊपर ज्वाइन करने जा रहे तो बुलाए, भेजो, गए तो जैसे ही चैम्बर में घुसते हैं तो हमारे हस्बैंड का उनको अभी हार्ट का और वो किडनी का प्रॉब्लम, तो हम साथ में जाने लगे, बोलते तुम निकलो, तुमको जेल भेज देंगे, हमारे हस्बैंड को जूता से मारेंगे, जूता खोल के जूता से मारेंगे। अब बताइए, आप कोई मतलब SI रंग के हैं, चाहे जो भी चौकीदार है, कोई SP इस तरह थोड़े बात करते हैं जो किसी को जूता से मारेंगे। हम फैमिली साथ में हैं और जूता से मारना, और इससे पहले आपका संतोष कुमार थे, वो कितने सारे स्टाफ को मारपीट किए, सब डर के रह जाता है। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर हमारे हस्बैंड तो पूरे सेंसलेस हो गए। उसके बाद आपका शिवहर हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, वहाँ से फिर रेफर किया तो पटना PMCH लाए सर। और जिस शाम के टाइम में हमको एक लेटर भेजते हैं जो अभिलंब ज्वाइन करे, हॉस्पिटल में पति है मेरे, अभिलंब ज्वाइन करे नहीं तो हम अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अब तो मेरा पहले तो हम हस्बैंड का इलाज कराएंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे ना। 7-8 दिन हो गया है, अभी तक वैसा कुछ आश्वासन तो नहीं मिला, इसीलिए हमको आप लोग के पास आना पड़ा। और ऐसे मतलब अपना लाइफ में ऐसा SP नहीं देखे जो जूता से चप्पल से मारे। आप भी FIR किए हैं? हम नहीं FIR किए हैं सर। आरोप SP पे लगा रहे हैं आप? हाँ, SP साहब पर। पुलिस विभाग के आदमी होकर के पुलिस विभाग आपकी मदद करेगा, आपको लगता है? हमको तो मदद कहीं से नहीं लगता, अपने आप कहीं से मदद नहीं लगा। उस दिन सिपाही जमदार हवलदार सारे आदमी थे उस समय हमारे हस्बैंड, उनको यदि ऐसा ही करना था तो एक सबका मान सम्मान होता है ना। चौकीदार आपको कम से कम हम किसी का फैमिली क्यों आए हमारे पास, सबसे पहले तो हम तो अपने आप 35 साल हम मेरी शादी का हो गया, हम इतने सारे आप क्या चाहती हैं? हमको न्याय चाहिए। जो हमारे साथ इस तरह हमारे हस्बैंड को मतलब इतना अपशब्द व्यवहार किया, और किसी अफसर को आप जूता से मारेगा, आप नहीं मार सकते, ऐसा तो कहीं रूल नहीं है। आप लिख सकते हैं उनके अगेंस्ट में, पर किसी को आप मारने का कोई भी SP है तो SP साहब को अधिकार नहीं है। जो इस क्या नाम है संजय भारती जो किए हैं, शायद हम ऐसा SP इनके मतलब कभी को देखे ही नहीं अपने लाइफ में। आपके बच्चों पे भी केस है? हाँ, हमारे बच्चे पे भी किए हुए हैं, वो प्रूव किए जो कि जांच हो, सही तरीक़ा से जांच हो। मेरे हस्बैंड ड्यूटी में थे और उनको फंसाया गया। तो आप सोच सकते हैं मतलब ये लोग ऐसे कुछ SP जैसे नालंदा SP गलत जांच कर आयोग गलत दिए, नालंदा SP उसको ट्रू करके केस किए, SP साहब उसको आगे बढ़ाए, शिवहर जिला भेजे, और शिवहर जिला में बिना जांच पड़ताल के इनको सस्पेंड कर दिए। कम से कम जांच तो लेते। हाँ, उस दिन कहाँ थे? आज समझिए 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला। आप कहते हैं कर्ज लिए, कर्ज क्यों नहीं लेंगे? आप बताइए, 12 महीना का साल होता है, उसमें 11 महीना तनख्वाह नहीं मिलता तो कर्ज लेके तो खाना ही पड़ेगा। अरे हमारे हस्बैंड ईमानदारी से जिए हैं,
ईमानदारी से नौकरी की है। आज पूरे इनका सब चीज़ उल्टा के देख लिया जाए, कुछ नहीं, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई बस इतना अभी ही। इलाज चल रहा है। हाँ, अभी इलाज चल रहा है सर, उनका किडनी का प्रॉब्लम। आज हमारे हस्बैंड को उस दिन कुछ हो जाता तो क्या होता मेरे साथ। हाँ, पटना पीएमसीएच में चल रहा है इलाज। पटना पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। उसको कारण इतना कोरोना बढ़ा हुआ है, तो अभी हम लोग होटल में रुके हुए हैं, पटना होटल में रुके, वहाँ से निकाल। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजेता कामत है। और वो क्या बोलेगा में तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, वहाँ से पेपर भी जाएगा तो हम लोग को ठीक टाइम पे पैसा नहीं मिल पाएगा, और ना हम लोग को कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम लोग फिर तो रोड पे ही आ जाएंगे। ऐसे भी हम लोग रोड पे ही आ चुके हैं, हम लोग बस कुछ बचा हुआ नहीं है करने के लिए। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट रहेगा DIG सर से, DGP सर से, बस वही रिक्वेस्ट रहेगी। पर सर आप लोग जो भी है सर प्रॉपर वे में हम लोग को शांति से रिटायरमेंट दे दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कामत।